जय श्री महाकाल बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक्सपर्ट पूजा में। मैं एक्सपर्ट पूजा आज आप सभी बच्चों के लिए फिजिक्स के, भौतिक शास्त्र के हिंदी एवं इंग्लिश दोनों ही वर्जन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने पिछले विषयों की आपकी वीडियोस डाल रखी है जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब मैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ एंड आगे ही वीडियो में मैं केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और भी आपके जो सब्जेक्ट बचे उनकी वीडियोस लेकर आऊंगी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए, एक वीडियो बनाने में बहुत क्वेश्चंस ढूंढना पड़ते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट बनाए रखिएगा ताकि मैं इसी टाइप की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं। ठीक है, तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले अपन बात करते हैं 2 मार्क क्वेश्चन की। 2 मार्क क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले जो 2 मार्क्स में आएंगे आपको, आप बेटा इसमें से पढ़ लीजिएगा। आपको जो आपकी टर्मिनल एग्जाम आएगी उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से लगभग आपके क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 2 मार्क्स क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मैं अभी आपको इंग्लिश में क्वेश्चंस बोल के बता रही हूँ, आप हिंदी के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं अगर 2 भाषा में अलग अलग बार बोलूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर दोनों ही बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, तो मैं इसलिए इंग्लिश वर्जन में बोल रही हूँ। हिंदी वर्जन वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जहां दिक्कत आए मुझे कमेंट कर दीजिएगा। सॉल्यूशन चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एलिमेंट्री चार्ज, व्हाट इज इट्स वैल्यू। ठीक है, अब बच्चों एलिमेंट्री चार्ज को अपन फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। मतलब फंडामेंटल चार्ज और एलिमेंट्री चार्ज एक ही होता है। तो जिन बच्चों को स्कूल में फंडामेंटल चार्ज पढ़ाया हो वो फंडामेंटल चार्ज लिख लीजिएगा, और जिन बच्चों को एलिमेंट्री चार्ज पढ़ाया है वो एलिमेंट्री चार्ज लिख लीजिएगा। ठीक है, फंडामेंटल चार्ज और एलिमेंट्री चार्ज एक ही होता है। मैं इसीलिए मेरा मेन उद्देश्य यही है इंग्लिश में बताने के लिए, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इंग्लिश के जो वर्ड्स रहते हैं वो बहुत डिफरेंट रहते हैं, हिंदी के वर्ड्स बहुत डिफरेंट रहते हैं। अगर आप हिंदी में मूल आवेश को अगर गूगल पर भी देखोगे, कहीं पर भी देखोगे, तो वो एलिमेंट्री चार्ज ही बताएगा, पर अभी लगातार बहुत सारे स्कूलों में फंडामेंटल चार्ज ही लिखवाते हैं, तो मैं इसीलिए इंग्लिश में आप सभी बच्चों को बता रही हूँ। हिंदी वाले बच्चों को तो ज्यादा टफ नहीं पड़ेगा, इंग्लिश वाले बच्चों को थोड़ा टफ पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है अपना, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना, व्हाई डज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इंक्रीज when a dielectric medium is placed between its place। ठीक है, इनके सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते तो आप क्वेश्चन बैंक में चेक कीजिएगा, उसमें मिल जाएंगे। उसमें भी नहीं मिलते तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चा क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन 3 है आपका, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। बच्चों ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को मिलता ही है। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज पूछ लेते हैं, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस पूछ लेते हैं, तो प्लीज बच्चों ये क्वेश्चन याद से करके जाना। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्टेट ओम्स लॉ ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये ओम्स लॉ पढ़ लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है अपना, ये बेटा 2 मार्क्स से क्वेश्चंस बता रही हूं मैं। ठीक है, 4 मार्क्स से क्वेश्चंस भी बता दूंगी। अगला क्वेश्चन है, स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ। ये एम्पियर सर्किटल लॉ तो हमेशा एग्जाम में आता ही आता है, तो इसको तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ ही लेना। फिर अपना जो अगला 6th क्वेश्चन है, राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन एम मीटर एंड वोल्ट मीटर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो
राइट बायोट सेवर्ट्स लॉ। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना। और ये जो अगला 8th वाला क्वेश्चन बता रही हूं मैं, ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है और आपका 4 मार्क्स में भी आ सकता है, इसका कुछ फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, ये भी अपना बायो सेवर्ट लॉ ही है। डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन द बेसिस ऑफ बायोट सेवर्ट्स लॉ। तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये 2 मार्क्स में आता है तो आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है 2 से 3 लाइन की, बट अगर ये 4 मार्क्स में आता है तो आपको पूरा बायोट सेवर्ट लॉ भी बताना है एक्सप्रेशन करके, और उसके बाद इसको डिफाइन भी करना है 1 यूनिट चार्ज को। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाउ कैन द सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बी इंक्रीज्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस राइट देयर प्रॉपर्टीज। ये क्वेश्चन थोड़ा कम देखने को मिलता है, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज, इक्विपोटेंशियल लाइंस की प्रॉपर्टीज, ये सब कुछ आप पढ़ के जाना। इनमें से कोई सा भी एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज्ड कंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की 2 लिमिटेशन पढ़ लेना, नहीं पता हो तो गूगल पे सर्च कर लेना, चैट जीपीटी पे सर्च कर लेना। आप ऐसा मत सोचना कि मुझे स्कूल में तो ये कराया ही नहीं है तो ये नहीं आएगा, ये मेरे सिलेबस के बारे नहीं। आपको अगर स्कूल में कोई चीज नहीं करवाई है तो हो सकता है वो टीचर से छूट गई हो, बट वो चीज आपको जरूर करना है क्योंकि आपके सिलेबस में ये सब कुछ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज लॉरेंट्स फोर्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है लॉरेंट्स फोर्स, ये भी आता है 2 मार्क में, डेफिनेशंस आएगी, पक्का आएगी। कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के आते हैं, यानी कि आपके 16 नंबर तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन से ही बनते हैं। तो इनको भी ग्रांटेड मत लीजिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 मार्क्स से कर लिए, 4 मार्क्स से कर लिए, नहीं, छोटी छोटी डेफिनेशन को भी नहीं छोड़ना है, उनको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाई डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव नो बिगिनिंग और एंड। इसमें पूछा है कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंतिम मतलब प्रारंभ, स्टार्टिंग का जो रहता है, स्टार्टिंग का सिरा मतलब स्टार्टिंग की लाइन और एंडिंग की लाइन होते हैं नहीं होते हैं, मतलब क्यों नहीं होते, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगला क्वेश्चन है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है, बाकी कभी कभार आ जाता है, तो आप अच्छे से पढ़ के चलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है why two equipotential surfaces never intersect each other। इसका सॉल्यूशन देना है आपको बच्चों। इसमें ना आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहता है, उनमें भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्यों नहीं करती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। तो इन सबका आंसर आपको एक ही मिलेगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करती है क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करेगी तो इनके 2 डायरेक्शन हो जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है। आप इनको पढ़िएगा, आपको अगर अच्छे से प्रॉपर आंसर नहीं मिलता है तो आप मुझे प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए आंसर लेकर आऊंगी। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों 3 मार्क क्वेश्चंस की। 3 मार्क क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस ये भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, मतलब मान लीजिए आप लगभग 15 से 18 मार्क्स आपके 3 मार्क्स क्वेश्चंस के भी मिलते हैं। ठीक है, अपना फर्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। What do you mean by the capacitance of a conductor? Write the factors affecting the capacitance of a conductor। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Derive the expression for the equivalent capacitance of capacitors connected in parallel series. Draw the diagram of the arrangements। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन state
स्टेट किरचॉफ्स लॉ एंड एक्सप्लेन देम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही किरचॉफ्स लॉ आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट ये है इसमें से किरचॉफ लॉ से दो ऑब्जेक्टिव बनते हैं आपके कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है और सेकंड लॉ किस पर बेस्ड है, तो आप ये भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड डिराइव द कंडीशन फॉर इट्स बैलेंस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हीटस्टोन ब्रिज, इस बार एग्जाम में आने के 100% चांसेस है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 2024 के मेन बोर्ड के एग्जाम में आया था, 25 में नहीं आया था। स्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ ऑफ अ सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। आपको इनमें रिलेशन बताना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आ जाता है बहुत बार, तो आप अच्छे से तैयारी करके रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2 से 3 मार्क्स में देखने को मिल जाता है, तो आप अच्छे से पढ़ के चलिएगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर कोई भी डिफरेंस आपका 4 मार्क्स में आता है तो आपको 4 डिफरेंसेस लिखना है। अगर आप 5 भी लिखेंगे तो भी अच्छा, क्योंकि हो सकता है एक आध डिफरेंस गलत निकल जाए तो आपको 4 के मार्क्स मिल जाए। 2 में आता है तो आपको 3 लिखना है, 3 में डिफरेंस आता है तो 4 लिखना है, और 4 में आता है तो आपको 5 लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ कैपेसिटर, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the length of a conductor is reduced to half of its original length and its cross sectional area is doubled, what will be its resistance? Okay, अब बात करते हैं बच्चों 4 मार्क्स क्वेश्चंस की, 4 मार्क्स क्वेश्चंस की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार गॉस थ्योरम आ जाती है आपको प्रूव करने के लिए, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ के चलिएगा गॉस थ्योरम को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा एक्सियल पॉइंट का भी आपको एक्सप्रेशन आ जाता है बहुत बार इलेक्ट्रिक फील्ड में से करने को, और ब्रॉड साइड का भी आ जाता है, तो दोनों ही करके चलेगा। जब भी आएंगे तो ये दोनों हो सकता है और में भी आ सकते हैं और अलग अलग भी आ सकते हैं, तो दोनों ही करके चलिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक field intensity at a point on the equatorial line of an electric dipole। इक्विटोरियल लाइन और ब्रॉड साइड का एक्सप्रेशन सेम ही होता है, एक ही नाम है, बस अलग अलग नाम से, मतलब एक ही चीजें अलग अलग नाम से बोलते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इन नामों को अच्छे से याद करते हुए चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिराइव कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस थ्योरम और स्टेट गॉस थ्योरम एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चों सारे क्वेश्चन, जहां भी दिक्कत आए मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं एक बार पीडीएफ रिवाइज कर देती हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पीडीएफ का अच्छे से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों स्टार्टिंग से, अच्छे से ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, है ना। स्लो कर लीजिएगा वीडियो को और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ठीक है बच्चों, तो आशा है आज की वीडियो के आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, राधे राधे। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब करके जाना, वरना नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।